ओम अरहम तुलसी अध्यात्म नीडम द्वारा आयोजित 20वां प्रेक्षा ध्यान शिविर सानिध्य युग प्रधान आचार्य श्री तुलसी, प्रवचनकार युवाचार्य श्री महाप्रज्ञ। विषय कैसे सोचें। दिनांक 22 जून 1981। स्थान ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन, लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, नई दिल्ली। पुंज गुरुदेव, ज्योति की साधना करने वाले साधक। प्रसिद्ध दार्शनिक डेकार्ट ने कहा, मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। मेरे अस्तित्व का प्रमाण है कि मैं सोचता हूं, और मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। यदि मुझे कहना पड़े तो मैं इस तर्क की भाषा में बोलूंगा कि मैं हूं और विकसित मस्तिष्क वाला प्राणी हूं, इसलिए सोचता हूं। सोचना अस्तित्व का लक्षण नहीं। सोचना एक अभिव्यक्ति है, वह लक्षण नहीं बन सकता। हमारा अस्तित्व है, हमारा चैतन्य है, वह चिंतन से परे है, सोचने से परे है। सोचना एक ज्योति का स्फुलिंग है, किंतु वह समग्र ज्योति नहीं है। न सोचना ये ज्योति का अखंड स्वरूप है। हम ध्यान साधना के द्वारा उस स्थिति का विकास चाहते हैं जब सोचने की बात समाप्त हो जाए, साक्षात्कार हो जाए। जहां साक्षात होता है वहां सोचने की जरूरत नहीं होती। तर्कशास्त्र का प्रसिद्ध वाक्य है, हस्तामलकवत, हाथ में आंवला। अब कहे कि सोचो क्या है, क्या सोचेगा? साफ है, हाथ में रखे हुए आंवले के लिए सोचने की जरूरत नहीं होती। जो बात स्पष्ट होती है, प्रत्यक्ष होती है, उसके लिए सोचने की, चिंतन करने की आवश्यकता नहीं होती। प्रत्यक्ष में दर्शन होता है, और दर्शन होता है वह चिंतन नहीं होता। या चिंतन होता है या दर्शन होता है। जहाँ दर्शन वहाँ चिंतन नहीं, और जहाँ चिंतन वहाँ दर्शन नहीं। हम 3 स्थितियों का अनुभव करते हैं: जानना, देखना और सोचना। किसी आदमी ने पूछा कि आपके नौकर ने अमुक काम किया। मालिक कहता है, मुझे पता नहीं, जानकारी करके बताऊं। जानकारी प्राप्त करूंगा और बताऊंगा। ये जानने की बात, यह सोचना नहीं हो सकता। क्या सोचेगा? जिस बात का पता ही नहीं, जो घटना किसी दूसरे से संबद्ध है, वह हमारा चिंतन काम नहीं देता। किसी ने पूछा कि आपके घर में अमुक वस्तु है, भी याद नहीं, देखकर बताओ। सोचना काम नहीं देता, देखकर बताऊंगा है या नहीं है। देखने की बात आती है। जहां जानना और देखना ये दोनों नहीं होते, वहां सोचने की स्थिति आती है। सोचना, चिंतन करना, जो परोक्ष है, जो अस्पष्ट है, जिसके बारे में सहसा कुछ कहा नहीं जा सकता। किसी ने कहा, आप मुझे ये चीज दे दें,
आप मुझे ये बताएं, देना बड़ा कठिन होता है, लाख रुपए मांग लिए, देना बड़ा कठिन है, तो कहता भाई सोचकर उत्तर दूंगा, चिंतन करूंगा और चिंतन के बाद उत्तर दूंगा कि देना चाहता हूं या नहीं चाहता हूं, देने की स्थिति में हूं या नहीं हूं, सोच कर बताऊं। तो सोचने का एक अपना समय होता है। सोचना हमारी चेतना का और मस्तिष्क की ये चेतना का, मस्तिष्क से जुड़ी हुई चेतना का एक कार्य है। इसलिए ये ज्योति का एक स्फुलिंग है, किंतु ये कोई ज्योति की समग्रता नहीं है। जब हमारा दर्शन स्पष्ट होता है, हम प्रत्यक्ष ज्ञान की अवस्था में होते हैं, वह हमारा चिंतन पूरा समाप्त हो जाता है। ध्यान का अभ्यास हम इसलिए करते हैं कि प्रत्यक्ष की अवस्था में जाएं, साक्षात्कार की अवस्था में जाएं और सत्य का साक्षात कर सकें, चिंतन नीचे रह जाए और ज्ञान, अखंड ज्ञान या प्रत्यक्ष ज्ञान ऊपर आ जाए। फिर भी जब तक हम शरीर में हैं और मस्तिष्क की चेतना से जुड़े हुए हैं, मस्तिष्क से काम ले रहे हैं, हमारी अतीन्द्रिय चेतना जागृत नहीं है, तो हमें सोचना भी जरूरी होता है, चिंतन भी जरूरी होता है। चिंतन दो आदमी नहीं करते, एक प्रत्यक्ष ज्ञानी चिंतन नहीं करता और एक मूर्ख आदमी चिंतन नहीं करता, अज्ञानी आदमी चिंतन नहीं करता। प्रत्यक्ष ज्ञानी को चिंतन करने की जरूरत नहीं होती, उनके सामने सब कुछ प्रत्यक्ष होता है, और मूर्ख चिंतन करना जानता नहीं, उसे पता नहीं, सोचने की क्षमता नहीं, सोचना जानता नहीं। मालिक ने नौकर से कहा, वनस्पति घी के 2 डिब्बे हैं और चोरी से आए हैं, जाओ कहीं बगीचे में एकांत में जाकर इन्हें छिपा दो। चला, थोड़ी देर बाद वापिस आया, आकर बोला, मालिक मैंने घी तो छिपा दिया, अब डिब्बे कहाँ रखूं? गड्ढा खोदा, घी भीतर डाल दिया, ऊपर पूरी रेत डाल दी, घी को तो छिपा दिया, अब ये डिब्बे कहाँ रखूं? जो आदमी सोचना जानता ही नहीं, जिसमें चिंतन नहीं, वह कैसे विकसित हो सकता है? उसकी जीवन यात्रा कैसे सफल हो सकती है? और वह घी कैसे खा सकता है? घी को छिपा सकता है और गड्ढे में छिपा सकता है। डिब्बे की छिपाने की बात समझ में नहीं आती। तो चिंतन शून्य 2 व्यक्ति होते हैं, एक तो प्रत्यक्ष ज्ञानी और दूसरा अज्ञानी। बहुत बार ऐसी विचित्र तुलना हो जाती है, बात समझ में नहीं आती कि मान और अपमान में समान या तो वीतराग होता है या मूर्ख होता है। वीतराग समान होता है, चाहे मान करें चाहे अपमान करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। या मूर्ख होता है ऐसा मूर्ख जिसका मान करो चाहे अपमान करो कोई फर्क नहीं पड़ता। दुत्कारो, तिरस्कार करो तो भी पास में आएगा, सम्मान दो तो भी आएगा, कोई अंतर नहीं आता। तो कहीं कहीं घटनाओं की विचित्र ढंग से तुलना हो जाती है। चिंतन हमारी जीवन यात्रा का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। हम ध्यान करते हैं निर्विकल्प अवस्था में जाने के लिए, चिंतन से अतीत होने के लिए, विचार शून्य होने के लिए,
और फिर चर्चा करें सोचने की। क्या विसंगति नहीं लगती? क्या विरोधाभास नहीं लगता? लगता है। पर हम इस बात को न भूलें कि निर्विचार, निर्विकल्प और अचिंतन अवस्था में जाना हमारा एक लक्ष्य है, पर पहुंच आज ही नहीं हो सकती। अगर कोई आदमी ये मान ले कि मैंने ध्यान करना शुरू किया, मैं निर्विचार बन गया, निर्विकल्प बन गया, चिंतनातीत बन गया, तो बड़ी भ्रांति होगी। विचार आते हैं, ध्यान में और ज़्यादा आने लग जाते हैं। जो विचार सामान्य अवस्था में नहीं आता, ध्यान की अवस्था में आने लग जाता है। आप ऐसे बैठे हैं, मन में कोई विकल्प नहीं लगता। जैसे ही ध्यान की मुद्रा में, कायोत्सर्ग की मुद्रा में बैठे, ध्यान का संकल्प किया, नए आने वाले विचार आने लग जाते, विकल्पों का एक सिलसिला शुरू हो जाता है और इतनी विस्मृत बातें याद आने लगती हैं जो कभी जीवन में याद नहीं आई, वे बातें याद आने लग जाती हैं। कुछ लोग बड़े परेशान होते हैं कि हमने ध्यान क्या शुरू किया, एक आपदा मोल ले ली। जब दुकान में बैठते हैं, धंधे में लगते हैं, रसोई बनाती हैं और काम करते हैं, कोई विचार नहीं आते। जैसे ही ध्यान में बैठे, दुनिया भर के विचार और न जाने कब के विचार, 20 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्ष पहले के विचार आने लग जाते हैं और सताने भी लग जाते। क्यों नहीं होगा? ये तो एक अवसर है। अवसर आपने अवसर दिया है। जब आप तनाव में होते हैं तो बेचारे विचार भी आपसे डरते हैं। तनाव में होते हैं तो नौकर भी डरता है, पत्नी भी डरती है, और पत्नी तनाव में होती है तो पति भी डरता है। तनाव में, आवेश में होते हैं तो एक दूसरे से सब डरते हैं। तो बेचारे विचार भी आपसे डरते हैं तनाव की अवस्था में। और जब आप तनाव मुक्त होकर कायोत्सर्ग की मुद्रा में शिथिलीकरण के साथ, पूरे आराम के साथ बैठते हैं, उस समय विचार भी सोचते हैं कोई खतरा नहीं, अब चलो मजे में चलो, कोई खतरा नहीं है। वे भी आने लग जाते हैं, उनका भय भी समाप्त हो जाता है। शिथिलीकरण में सबका भय समाप्त होता है और तनाव में सब में भय आ जाता है। सब खिंच जाते हैं, परस्पर में खिंच जाते हैं। औरों की बात छोड़ दें, तनाव में तो आपके अवयव भी खिंच जाते हैं। अंगुलियां कड़ी हो जाती है, हड्डियां कड़ी हो जाती है। आपको पता है कि शिथिलीकरण की अवस्था में कोई आदमी गिर जाता है तो चोट नहीं लगती, और तनाव की अवस्था में गिरता है, हड्डी जल्दी टूट जाती है। ध्यान करते करते कायोत्सर्ग की मुद्रा में लोग खड़े खड़े गिर जाते हैं, कभी हड्डी टूटी हो ऐसा आप नहीं देखा। और ऐसे ही थोड़े से फिसले, और आजकल तो हड्डी टूटना तो बड़ी आसान बात है, बहुत जल्दी हड्डी टूटती है। ऐसा लगता है कि मानो वह तो कोई कागज की ही हो, बहुत जल्दी टूटने की बात आती है। तनाव में सब खिंच जाते हैं, और तनाव मुक्त अवस्था में, शिथिलीकरण में सब निर्भय हो जाते हैं। तो बेचारे विचार भी बड़े निर्भयता के साथ आपको आने लग जाते हैं। आप घबराए नहीं, विचारों से घबराने की जरूरत नहीं। आए, आने दें, स्वागत करें। जब आप ध्यान की अवस्था में हैं तो सबका स्वागत करें। अच्छे विचार आए उनका भी स्वागत करें, बुरे विचार आए उनका भी स्वागत करें, जो भी आए उनका स्वागत करें। आप ये माने कि भी दरवाजा खुला है, दरवाजा खुला है तो आदमी भी आ सकता है, और दरवाजा खुला है तो गधा भी आ सकता है, कुत्ता भी आ सकता है। जब आपने दरवाजा ही खोल रखा है, फिर ये क्यों कि आदमी ही आए कोई दूसरा न आए? ये हो नहीं सकता। जो भी आए, दरवाजे के पास लिखा होता है स्वागतम,
स्वागतम। आप स्वागत के लिए तैयार रहें। अच्छे विचारों का स्वागत करें, बुरे विचारों का स्वागत करें, सताने वाले विचारों का स्वागत करें और उल्लसित करने वाले विचारों का स्वागत करें। स्वागत करें, आने दें, रोके नहीं, जबरदस्ती बिल्कुल न करें। बस यदि आपने ध्यान को सीखा है तो इतना सा करें, आए, स्वागतम, और ये रास्ता चले जाए। बस ये प्रवेश और ये इन आउट, भीतर आए और ये बहिर्गमन रास्ता है। कोई भी आए, कोई कठिनाई नहीं है, पर रुकने को अवकाश नहीं। वे तब रुकते हैं जब आप में कोई आसक्ति होती है, कोई अटैचमेंट होता है तो रुकते हैं। कहीं भी रुकने का अवकाश नहीं, कोरा रास्ता है तो आएंगे और चले जाएंगे। ध्यान का परिणाम यह होता है, विचार आते हैं, आप दृष्टा भाव से देख लेते हैं और विचार चले जाते हैं। जो व्यक्ति ध्यान का अभ्यास नहीं करता, विचार आते हैं और उन्हें पकड़कर बैठ जाता है, आगे नहीं जाना दूंगा, आगे का रास्ता बंद है। पकड़ लेता है विचार को। जब पकड़ता है किसी को तो वह भी सामना करता है, मुझे क्यों पकड़ा, मैं तो रास्ते से जा रहा था। कोई आदमी घुसा रास्ते से, आया चला गया, कोई बात नहीं, पर बीच में कोई आदमी पकड़ ले तो वह भी सामना करेगा, लड़ेगा, संघर्ष होगा। हम विचारों को पकड़ लेते हैं, उन्हें आगे जाने नहीं देते, रास्ते को बंद कर देते हैं, तो प्रतिरोध होता है, टक्कर होती है, संघर्ष होता है, लड़ाइयाँ होती है। ध्यान करने वाले और न करने वाले व्यक्ति में इतना अंतर पड़ता है। ध्यान करने वाला स्वागत करता है आने का और स्वागत करता है चले जाने का। भाई आओ, स्वागत, और चले जाओ। ठहरने के लिए कोई यहाँ अवकाश नहीं, ये तो मार्ग है। ध्यान न करने वाला व्यक्ति बहुत बातों को पकड़ लेता है और इतनी बातों को पकड़ता है, इतनी स्मृतियां दिमाग में इकट्ठी कर लेता है कि 10 वर्ष पहले की बात भी आज सताती है, वैसे ही सताती है जैसे आज ही कोई घटना घटी हो। बहुत लोग परेशान होते हैं, कब की बात, कितना समय बीत गया, पर आज भी याद आती है तो कांपने लग जाता है, भयभीत हो जाता है, गुस्से में आ जाता है, हर बात को पकड़े रखता है। पकड़ने वाला व्यक्ति बहुत दुखी होता है। ध्यान का एक सबसे बड़ा परिणाम होता है पकड़ नहीं, प्रवेश और निर्गम। तो विचारों से आप घबराए नहीं। ध्यान का अभ्यास शुरू किया, आपको घबराना नहीं है। विचार आए, आने दें, देख ले और छोड़ दें और अपना काम चालू रखें। जैसे जैसे देखने का विकास होगा, जैसे जैसे आपका दृष्टा भाव और ज्ञाता भाव विकसित होगा, वैसे वैसे विचार अपने आप कम होने लग जाए। जैसे जैसे आपकी अनुभूति जागेगी, अनुभव का रस प्रबल होगा, विचार निर्बल होते चले जाए। किंतु आप पहले दिन ये सोचें कि विचार नहीं आने चाहिए ध्यान में, हम तो ध्यान करने बैठे, विचार आने लगे तो बड़ी भ्रांति में फंस जाएंगे। इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि ध्यान करने वाले व्यक्ति को यह सीखना चाहिए कि हम सोचे कैसे, कैसे सोचे। ये इतना बड़ा प्रश्न है हर आदमी के लिए जो अपनी जीवन की यात्रा में सफल होना चाहता है। जो व्यक्ति इस कंटीले मार्ग में चलते चलते इन सारे कांटों के बीच अपनी यात्रा को चलाते चलाते इन कांटों से परेशान नहीं होता, कांटों की चुभन से पीड़ित नहीं होता,
और निर्विघ्न रूप से चलना चाहता है, उस व्यक्ति के लिए इस प्रश्न पर ध्यान देना सबसे ज्यादा उपयोगी और महत्वपूर्ण होगा कि हम सोचे कैसे। एक कला है, हर आदमी सोचता है। कोई समझदार आदमी ऐसा नहीं जो नहीं सोचता है, पर कैसी सोचें यह हर आदमी नहीं जानता। इस कला को कोई कोई आदमी जानता है। जो इस कला को जान लेता है कैसे सोचे, उसका रास्ता बहुत साफ हो जाता है। एक फकीर ने चर्चा के प्रसंग में कहा कि मैंने सब लोगों से कुछ न कुछ सीखा। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कृपया बतलाएं कि आपने चोर से क्या सीखा। जब आप कहते हैं सब लोगों से मैंने सीखा है, तो चोर से क्या सीखा? फकीर बोला, एक बार मैं एक चोर के घर में ठहरा था। रात के समय चोर चोरी करने जाता, लौटता, मैं पूछता कुछ मिला? बोला कुछ नहीं मिला, खाली हाथ लौटा। कल मिल जाएगा, कोई बात नहीं। दूसरे दिन, तीसरे दिन पूछता गया, खाली लौटता और वही उत्तर दोहराता कि आज तो कुछ नहीं मिला, कल मिल जाएगा। पूरा 1 महीना बीत गया, कुछ भी नहीं मिला। मैंने उस चोर से सीखा कि 1 महीना बीत गया, रोज चोरी करने जाता है, रोज 5-7 घंटा का रात का एक मीठी मीठी नींद का समय गंवाता है, खाली हाथ लौटता है, पर कभी निराश नहीं होता कि नहीं मिला तो बस अब जाऊंगा ही नहीं, कल चोरी नहीं करूंगा। मिला तो कुछ भी नहीं। अरे 1 महीना बीत गया, कुछ भी नहीं मिला, फिर भी कहता है कि आज नहीं तो कल मिल जाएगा, कभी निराश नहीं होता। फकीर ने कहा, मैंने ये सीखा कि हम लोग ध्यान करते हैं, भक्ति करते हैं, कुछ भी नहीं मिलता कि क्या है, 5 दिन ध्यान किया, कुछ भी नहीं मिला, ध्यान करूंगा ही नहीं, एकदम निराश हो जाते। भला चोर में इतनी धृति है कि खाली हाथ लौटने पर भी कभी निराश नहीं होता, और हम लोग अच्छा काम करते हैं और निराश होते हैं। और पता नहीं क्या बात है, अच्छा काम करने वाला जल्दी निराश होता है, बुरा काम करने वाला कभी निराश नहीं होता। चोर निराश नहीं होता, डाकू निराश नहीं होता, लुटेरा निराश नहीं होता, मारने वाला निराश नहीं होता, बुरे काम करने वाले कभी निराश नहीं होते। भला काम करने वाला काम किया, 1-2 दिन परिणाम नहीं आया, इतने में निराश हो जाता है। ध्यान शिविर में लोग बैठते हैं, 2-3 दिन बड़े संकट के गुजरते हैं, अभ्यास नहीं होता, सहसा पकड़ में नहीं आता। कुछ लोग ऐसे निराश होते हैं, कभी कभी तो सोच लेते हैं कि क्या कुछ होना जाना नहीं है, क्यों फालतू समय लगाए, चलो अपने घर चले। चलने की बात सोच लेते हैं, कुछ भागने की बात सोच लेते हैं, कुछ सोच लेते हैं कि कहाँ फंस गए, कुछ होना जाना तो है नहीं। ये क्यों होता है, बात समझ में नहीं आती कि अच्छाई में चलने वाला आदमी जितना जल्दी निराश होता है, बुराई में चलने वाला उतना निराश नहीं होता। इस पर मैंने चिंतन किया तो इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि आदमी की आस्था जितनी गहरी बुराई में होती है, अच्छाई में उतनी आस्था की गहराई पाने के लिए शायद बहुत साधना करनी जरूरी होती। आस्था नहीं होती, वह निराशा हो जाती है। पर बुराई और आस्था का कोई गहरा संबंध है कि बुराई के लिए चले,
आस्था के लिए बहुत प्रयत्न करने की जरूरत नहीं, साधना की जरूरत नहीं, आस्था का अनुबंध हो जाता है। भलाई के लिए चलें, आस्था का जमना बहुत कठिन काम लगता है। ये चिंतन कैसे करें, हमारा सोचने का तरीका कैसे हो, इसे इसलिए जानना बहुत जरूरी है कि एक निषेधात्मक दृष्टि से चिंतन करने वाला व्यक्ति हमेशा सच्चाई को अस्वीकार करता चला जाता है। विधायक दृष्टि से चिंतन करने वाला व्यक्ति सत्य के पास जाता है, सच्चाई को उपलब्ध होता है और बहुत सारी समस्याओं का समाधान पा लेता है। हमारे चिंतन की दो दृष्टियां होती है, एक विधायक और दूसरी निषेधात्मक। हम बहुत बार निषेधात्मक दृष्टि से सोचते हैं, विधायक दृष्टि से नहीं सोचते, और निषेधात्मक दृष्टि से सोचने का परिणाम यह होता है निराशा, अनुत्साह, आवेश या कार्य की समाप्ति, कार्य से मुकर जाना, हट जाना, काम को बंद कर देना, और एक सूत्र में कहा जा सकता है कि जीवन में असफल हो जाना। विधायक दृष्टि से सोचना यह जीवन की सफलता का सबसे बड़ा सूत्र है, और विधायक दृष्टि से वही व्यक्ति सोच सकता है जिसने ध्यान का मर्म समझा है, जिसने चित्त को एकाग्र करना सीखा है, जिसने चित्त को निर्मल करना सीखा है, जिसने अपने राग द्वेष के मलों को साफ करना सीखा है। हम इस बात पर थोड़ी विस्तृत चर्चा करें। विधायक दृष्टिकोण क्या हो सकता है और निषेधात्मक दृष्टिकोण क्या हो सकता है, कुछ कसौटियों पर ध्यान दें। पहली कसौटी होगी समग्रता की दृष्टि और व्यग्रता की दृष्टि। समग्रता की दृष्टि से चिंतन करने वाला व्यक्ति विधायक दृष्टिकोण से सोच सकता है, और व्यग्रता की दृष्टि से सोचने वाला व्यक्ति एकांगी आग्रह में फंसकर और चिंतन को विकृत बना देता है। हमेशा हमारे सामने चित्र पूरा नहीं होता, पूरा चित्र नहीं होता किसी भी वस्तु का, अधूरा चित्र होता है। हमारा चिंतन अधूरे आधार पर चलता है, चिंतन सही नहीं होता। सम्यक चिंतन, संतुलित चिंतन और विधायक चिंतन के लिए बहुत जरूरी है कि समग्रता का दृष्टिकोण हमारे सामने हो। विधायक दृष्टिकोण होता है, समग्रता का दृष्टिकोण होता है, हमारी बहुत सारी लड़ाइयां बच जाती है, टल जाती है, बहुत सारे संघर्ष टल जाते हैं। व्यग्रता का दृष्टिकोण होता है, एक बात का आग्रह बनता है और अकारण अहेतुक लड़ाइयां शुरू हो जाती। एक ऐसा प्रसंग था, कुछ राहगीर इकट्ठे हुए, चर्चा शुरू हुई। और जहां 5 आदमी इकट्ठे होते हैं वहां कोई न कोई बातचीत शुरू हो जाती है। चर्चा शुरू हुई। एक आदमी ने कहा, अभी मैं इस रास्ते से आ रहा था और मैंने देखा कि पेड़ के पास, पेड़ के तने पर एक जानवर बैठा था और वह लाल रंग का था। इतने में दूसरा बोला, गलत बात कहते हो, मैंने भी देखा है,
और तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूं, वह तो हरे रंग का था, कैसे कहते हो तुम लाल रंग का? वह बोला तुम गलत कहते हो, लाल रंग का था। वह कहता नहीं तुम गलत हो, हरे रंग का था। लड़ाई शुरू हो गई, विवाद शुरू हो गया, झगड़ा शुरू हो गया। अब वह कहता है मैंने आंखों देखा, मैं तुम्हारी बात कैसे मान सकता हूं? वह बोलता है भले आदमी, मैंने भी अपनी आंखों से देखा है, मैं तुम्हारी बात कैसे मान सकता हूं? अब दोनों अपनी आंखों देखी बात की दुहाई देते हैं और लड़ते जा रहे हैं। विवाद बढ़ गया, उत्तेजित हो गए और काफी गर्मा गर्म बहस हो गई। एक समझदार आदमी था, बोला भाई क्यों उत्तेजित होते हो, क्यों लड़ते हो? तुम भी सही हो, यह भी सही है। अरे समग्रता से सोचो, देखो तुम भी सही, यह भी सही, ये कैसे हो सकता है? दोनों सही, दोनों सही कैसे हो सकते हैं? फिर तो वह बात हो जाएगी कि जज न्याय कर रहा था और अपराधी से पूछा, उसने अपनी बात बताई तो जज बोला ठीक है, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, बिल्कुल ठीक कहते। जो वकील था विपक्ष का, उसने कहा कि ये कैसे ठीक कहता है, इसने जानबूझकर किया रे, अब तो मुकर रहा है। जज बोला नहीं बिल्कुल ठीक है, तुम भी बिल्कुल ठीक कहते हो। जज की पत्नी सुन रही थी, उसे रहा नहीं गया, आई आकर बोली कि जज साहब ये कैसे, यह भी ठीक और यह भी ठीक? जज का नहीं, तुम भी बिल्कुल ठीक कहते हो। फिर तो ये बात हो जाएगी कि हर बात ठीक हो जाएगी, ये कैसे हो सकता है? उसने कहा नहीं बिल्कुल ठीक है, तुम भी सही हो, यह भी सही है, समग्रता में आओ, व्यग्रता को छोड़ो। दोनों सही कैसे? अरे तुम्हें पता नहीं, वह गिरगिट था, गिरगिट जो रंग बदलता है, पहले लाल रंग में था और बाद में हरे रंग में हो गया। दोनों सही हो। हमारी दुनिया ये गिरगिट की दुनिया है, पदार्थ की प्रकृति गिरगिट की प्रकृति है, आदमी की प्रकृति भी गिरगिट की प्रकृति है। एक आदमी न जाने दिन में कितनी बार रंग बदलता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि आदमी क्या है जाने, परमात्मा की प्रतिमूर्ति है। कितना वीतराग, कितना सही सच्चा और कितना अच्छा लगता है। जिस आदमी को प्रातः काल बहुत अच्छा, बहुत शांत और वीतराग जैसा देखा, उसी आदमी को इस जेठ की दोपहरी में, इस चिलचिलाती धूप में इतना उत्तेजित होते देखा कि मानो इससे बड़ा राक्षस और दैत्य भी कौन हो सकता है। एक आदमी कितने मुद्राओं में जीता है, एक दिन में हजारों हजारों मुद्राओं में जीता है, हजारों हजारों अभिनिवेशों आवेशों में जीता है। उतार और चढ़ाव, समुद्र में तो दिन में एक बार ज्वार भाटा आता होगा, किंतु आदमी के विचारों में न जाने दिन में सैकड़ों ज्वार भाटे आ जाते हैं। कभी उतरता है, कभी चढ़ता है, कभी पारा गर्म होता है, कभी पारा नीचे चला जाता है। इतने उतार चढ़ाव आते हैं, इतने उतार चढ़ाव, भला एक रूपता कहां मिल सकती है? बहुत कठिन बात है ये व्यग्रता का दृष्टिकोण। जब तक पूरा अनुसंधान नहीं होता, अनुसंधान यानी अतीत का पर्याय और वर्तमान का पर्याय, दोनों का जोड़ नहीं होता, आदमी को पहचाना नहीं जा सकता। जब तक अतीत का पर्याय और वर्तमान का पर्याय नहीं जुड़ता, वस्तु को जाना नहीं जा सकता। वस्तु को जानने और पहचानने के लिए भूत
और वर्तमान के पर्यायों का अनुसंधान जरूरी है। यह होता है हमारा समग्रता का दृष्टिकोण। और जब समग्रता का दृष्टिकोण होता है तो कलह, संघर्ष और विवाद की संभावनाएं बहुत कम हो जाती है। आदमी जब जब व्यग्रता की दृष्टि से सोचता है, एकांगी बात को पकड़कर सोचता है, एकांगी आग्रह में फंसता है, तब तब वह लड़ाई को, संघर्ष को निमंत्रण देता है, बुलाता है, जबरदस्ती बुलाता है और करना चाहता है। चिंतन का स्वस्थ दृष्टिकोण होता है, विधायक दृष्टिकोण होता है समग्रता का दृष्टिकोण। एक बड़ी दुर्घटना हुई। रानी चिल्लना सो रही थी। सम्राट श्रेणी की महारानी चिल्लना, सर्दी का मौसम, भयंकर सर्दी, जैसे आजकल भयंकर गर्मी पड़ रही है, उस रात को भयंकर सर्दी थी। अचानक सोते सोते रानी के मुंह से निकल पड़ा, वह क्या करता हो। निकला, राजा जागता था, सम्राट जाग रहा था। उसने सुना, सुनते ही बस सारे शरीर में आग व्याप्त हो। जिस रानी पर, महारानी पर इतना विश्वास करता हूं और वह महारानी कहती है कि वह क्या करता होगा, आज मैंने पहचान ली। इतनी विरक्ति हुई, इतने मन में घृणा पैदा हुई, इतना द्वेष का भाव जागा, राजा बिल्कुल संतप्त हो गया। अब रात कटनी मुश्किल हो गई। सूर्योदय हुआ, अनमना, उदास, खिन्न राजा ने अभय कुमार को बुलाया। बुलाकर कहा, मैं जा रहा हूं भगवान महावीर की वंदना करने के लिए, और पीछे से ये जो महल है इसे जला देना। राजा राजा होते थे, बहुत कम सोचते थे। इसीलिए तो ये जरूरी है कि हम कैसे सोचें। जहां कम सोचने की बात होती है, अकारण दुर्घटनाएं घटित हो जाती है, और न जाने कितनी दुर्घटनाएं हमारे दुष्चिंतन के कारण होती होंगी। हम ठीक सोचना नहीं जानते, हम विधायक दृष्टि से सोचना नहीं जानते, इसीलिए बहुत सारी दुर्घटनाएं होती है। जो भी सोचने वाला प्राणी है, जिसका मस्तिष्क का विकास है, उसे सोचना सीखना है तो सबसे पहले यह सीखना है कि हम कैसे सोचें। अभय कुमार सन्न रह गया। भला अंतःपुर को जला देना, महारानी चिल्लना को जला देना और बिना सूचना दिए जला देना, इतना भयानक आदेश। एक और महाराज श्रेणी का अपने पिता का आदेश, एक सम्राट का आदेश, और उसके अतिक्रमण का, उल्लंघन का परिणाम भी वह जानता था। और दूसरी ओर इतना भयानक और निर्मम काम कि अपने हाथों से अपनी मां को जला देना, अंतःपुर को जला देना और महल को जला देना, बड़े असमंजस में पड़ गया। सम्राट चला गया, भगवान महावीर के पास गया। वंदना की, चर्चा चली। प्रसंग ही कोई ऐसा आ गया या जानबूझकर लाया गया। भगवान ने कहा कि महारानी चिल्लना सतियों में अग्रणी,
और बहुत बड़ी धर्मनिष्ठ और सत्यनिष्ठ स्त्री है। राजा भी असमंजस में पड़ा। भगवान ये बात कह रहे हैं, तो पूछ बैठा, भगवान आप तो जानते हैं, प्रत्यक्ष ज्ञानी है, मुझे बताएं कि मेरी महारानी ने रात को कहा कि वह क्या करता होगा, फिर सती कैसे? भगवान ने कहा, श्रेणिक तू नहीं जानता, कल की घटना है। महारानी चिलना वंदना के लिए आई थी। जब वह जाने लगी तो रास्ते में एक पेड़ के नीचे एक दिगंबर मुनि, निर्वस्त्र मुनि ध्यान में खड़ा था, ध्यान कर रहा था। उसने उसकी वंदना की, नमस्कार किया। रानी चली गई। रात को सो रही थी और सोते समय उसका हाथ कंबल से बाहर रह गया। हाथ बिल्कुल जड़ हो गया, हाथ ठिठुर गया, हाथ बिल्कुल सुन्न हो गया। हाथ उठाना चाहा तो उठा नहीं। रानी के मन में आया, अरे थोड़ा सा हाथ कंबल से बाहर रह गया, हाथ बिल्कुल शून्य हो गया, मृत जैसा हो गया। वह क्या करता होगा जो बिना कपड़े वहां खड़ा ध्यान कर रहा? अच्छा ये बात थी। सम्राट ने कहा, महाराज बस अब मैं तो जल्दी जा रहा हूं। भागा वहां से कि कहीं अनर्थ न हो जाए। जल्दी दौड़ा आया और आते ही रास्ते में अभय कुमार मिला। वह भी बहुत बुद्धिमान था, जानता था सब बात को। मिला और कहा, अरे अभय क्या किया तूने? कि जो आपका आदेश था मैंने कर दिया। अरे ये बड़ा अनर्थ हो गया। क्या किया? अब अभय कुमार भी बुद्धिमान था। थोड़ा हिस्सा कोई ऐसा ढूंढा जिसे जलाया और जलते जलते न जाने कब तक महल तक पहुंचे। आपके आदेश का पालन कर दिया, अनर्थ हो गया। पूछा, महाराज कैसे? कैसी क्या? सारी बात बताई। अभय ने कहा, आप चिंता मत करें, उस महल तक आग पहुंचने में कई दिन लग जाए। एक व्यग्र चिंतन के कारण, समग्रता के अभाव में कितनी बड़ी दुर्घटना हो सकती है और आदमी कितना बड़ा अनर्थ कर सकता है, इसे इस घटना से हम जान सकते हैं। न जाने कितने सांप्रदायिक विवाद, कितने जातीय विवाद, कितने पारिवारिक विवाद इस व्यग्रता के कारण होते हैं। कोई आदमी एक बात कहता है, पत्नी एक बात कहती है, पति सुन लेता है, पूरी बात ध्यान में नहीं, कोई शब्द कान में पड़ गया और टन गया भी। ऐसा टना कि फिर तो भगवान ही नहीं सुधार सकता उसको। कि मैं मानता नहीं, मैंने अपने कानों से सुना है। अरे तुम्हारे कान इतने कौन से बड़े भगवान आ गए? मैंने अपनी आंखों से देखा है। तुम्हारी आंखें कौन से भगवान आ गई? आंखें आदमी को कितना धोखा देती है, कान आदमी को कितना धोखा देते हैं। भला इतने कमजोर आंखों पर, कानों पर इतना विश्वास कर लेना, अनर्थ का अनुपात करना है। हम लोग अधूरी बातों पर न जाने कितने बड़े बड़े काम कर लेते हैं, पूरी बात की जानकारी नहीं होती और अपनी व्यग्रता के कारण, अपनी आवेशशीलता के कारण उस स्थिति में चले जाते हैं। तो सम्यक चिंतन के लिए, संतुलित चिंतन के लिए, विधायक दृष्टि के लिए पहली बात होगी समग्रता का दृष्टिकोण विकसित करें। कभी व्यग्रता की दृष्टि से न सोचें। जब तक पूरा चित्र सामने हो कोई निर्णय न लें। मौत से के सामने
किसी ने कहा कि तुम्हारी टांग टूट गई और अनिवार्य भर्ती हो रही है सैनिकों की, तुम उससे बच गए, बड़ा अच्छा हुआ। उसने कहा तुम कह सकते हो अच्छा हुआ, मैं नहीं कह सकता। क्यों? कि पूरा चित्र मेरे सामने नहीं। जब तक पूरा चित्र सामने नहीं है, न कहा जा सकता कि अच्छा हुआ और न कहा जा सकता कि बुरा हुआ। जब पूरा चित्र सामने होता है तो कोई आदमी निर्णय प्रस्तुत कर सकता है कि अच्छा हुआ या बुरा हुआ। हम अधूरे चित्रों, अधूरे विकल्पों, अधूरे विचारों, अधूरी भावनाओं के आधार पर निर्णय न ले, समग्रता की दृष्टि का विकास करें। तो विधायक दृष्टि की, विधायक चिंतन की एक लंबी समीक्षा है। उस समीक्षा में आज पहला सूत्र आपके सामने प्रस्तुत है कि विधायक दृष्टिकोण का विकास करने के लिए हम समग्रता की दृष्टि का विकास करें। यानी एक तो पॉजिटिव अप्रोच होती है हमारी, पॉजिटिव दृष्टिकोण होता है कि जिसमें हम हर बात आशा, उत्साह, संकल्प के साथ सोचते हैं। और एक वह दृष्टिकोण होता है नेगेटिव, हर बात क्या होना जाना है, कुछ भी नहीं होगा, यह नहीं होगा। कोई भी अच्छी बात आए, अरे भाई मेरा विश्वास ही नहीं है, सब फालतू बातें हैं, सब झूठी बातें हैं, सब बकवास है। हर आदमी निराशा की बात ही सोचता है। तो इस प्रकार निराशा की बात सोचने वाला, हमेशा नकार की बात सोचने वाला आदमी निषेधात्मक दृष्टिकोण में चला जाता है। उसका चिंतन निषेधात्मक होता है। और एक नहीं, क्यों नहीं होगा, हो सकता है, यह भी हो सकता है अच्छा है, हर बात में अच्छाई ले लेता है। तो इसे और स्पष्ट समझ लो तुम कि एक आदमी ने लॉटरी लगाई, लॉटरी में रुपए लगाए। संयोग ऐसा बना कि 1 लाख रुपए आ गए। तो मित्रों ने सोचा कि इतना गरीब आदमी था, खाने को रोटी नहीं थी और 1 लाख रुपए एक साथ आ गए, बड़ा अच्छा हुआ, चलो उसे बधाई दें और कुछ मुंह मीठा भी कर। आए 5-4 दोस्त मिलकर आए, आकर देखा तो वह तो सिर पर हाथ दिए बैठा है, बिल्कुल रुआंसा सा। उन्होंने सोचा रे कहीं गलत सूचना तो नहीं मिली हमें। भला जिस आदमी को लाख रुपया मिले वह तो कूदता फांदता खुशी में मग्न होना चाहिए, और यह तो बिल्कुल रुआंसा होकर बैठा है। आकर पूछा कि मित्र, हमने सुना है कि तुम्हें लाख रुपए मिले, क्या सही है? कहा बात तो सही है। फिर ऐसे क्यों बैठे हो? अरे भाई क्या करूं, बड़ी बुरी बात है। क्या हुआ कि मैंने 2 रुपये लगाए थे, एक के तो लाख मिल गए पर 1 रुपया मेरा फालतू चला गया, मुझे बड़ा दुख हो रहा है। ये होता है निषेधात्मक दृष्टिकोण। समझ गए कि आदमी जहां सुख की स्थिति में से दुख निकालता है वह निषेधात्मक दृष्टिकोण होता है, और एक आदमी दुख की स्थिति में से सुख निकाल लेता है, वह हमारा विधायक चिंतन और विधायक दृष्टिकोण होता है। प्रश्न है कि यह तो बतलाया कि दृष्टिकोण ऐसा होना चाहिए,
पर जिसका निषेधात्मक दृष्टिकोण है, बुरा है, उसे कैसे बदला जाए, कैसे बदला जाए ये बताने की जरूरत क्या, उसी में तो हम बैठे हैं, वही तो कर रहे हैं। सारा ज्ञान का प्रयोग किस लिए कर रहे हैं? इसीलिए कर रहे हैं कि जैसे जैसे हमारा चित्त निर्मल होगा, ध्यान के द्वारा चित्त की निर्मलता होती है, जैसे जैसे चित्त निर्मल होगा, चित्त शुद्ध होगा, अपने आप निषेधात्मक दृष्टिकोण बदलता जाएगा। बदलने के लिए अलग से प्रयत्न करने की जरूरत नहीं, ये समूची ध्यान की प्रक्रिया ही उसे बदलने की प्रक्रिया है। इसके बिना कोरा कहने से नहीं बदलेगा। आप 1000 बार कहें कि ये दृष्टिकोण अच्छा नहीं है, बदलो बदलो, तो कभी नहीं बदलेगा और तन जाएगा। क्यों बदलो, क्या जरूरत है? ध्यान शुरू करो, चित्त को निर्मल करो, बिना सोचे बिना जाने अपने आप बदलने की घटना घटित हो जाए। सोचने की बात केवल रसायन से नहीं, उसके पीछे कई हेतु होते हैं, कई कारण हैं। पूर्व मान्यता, संस्कार, परंपरागत संस्कार, रसायन, अनेक तत्व मिलकर एक आदमी का चिंतन होता है। तो अच्छा बुरा ये नियंत्रण करना व्यक्ति के हाथ में है। व्यक्ति चाहता है तो ऐसी परिस्थिति भीतर में पैदा कर सकता है कि उसका चिंतन अच्छा हो जाता है, और व्यक्ति सावधान नहीं होता, प्रमादी आलसी होता, ध्यान नहीं देता, तो जो बुराई का पक्ष है वह प्रबल होता है, बुरा चिंतन भी हो जाता है। तो इसमें अनेक कारण है। इन सारे कारणों का निष्कर्ष या परिणाम चिंतन होता है। और जब चिंतन में अच्छाई और बुराई जुड़ती, यानी हमारे कुछ काम इतने एक साथ होते हैं कि हमें अलग अलग पता नहीं चलता, एक साथ हो जाते हैं। चिंतन करना एक अलग केंद्र है चिंतन का, चिंतन अच्छा होना बुरा होना उसका दूसरा केंद्र है, किंतु वे दोनों साथ में जुड़ जाते हैं। अब किसका स्विच ऑन करना स्विच ऑफ करना वह हमारे हाथ में है। कोरा चिंतन करें और बुराई को साथ में न जोड़ें, यह हमारी चित्त की एक साधना है और वह निर्मलता है। हम ध्यान के द्वारा उन सारे सूत्रों को प्राप्त कर सकते हैं कि चिंतन कब करें कब न करें, और कब बुरा चिंतन आता हो तो उसे रोक सकें। तो ये हमारी स्वतंत्रता है, इसमें कोरे रसायन काम नहीं करते, इसमें अनेक क्रियाएं होती है। उन सारी क्रियाओं का एक समग्र समवाय करना यह ध्यान के द्वारा अपने आप उपलब्ध हो जाता है। बंधते शरणं पवज्जा सिद्धे शरणं पवज्जा साहो शरणं पवज्जा केवलिपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जा अरहन्ते शरणं पवज्जा सिद्धे शरणं पवज्जा साहो शरणं पवज्जा केवलिपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जा अरहन्ते शरणं पवज्जा सिद्धे शरणं पवज्जा साहो शरणं पवज्जा केवलिपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जा वन्दे सत्यं वन्दे सत्यं वन्दे सत्यं।
है।